बहुत पुरानी बात है। रामनगर गांव में एक गरीब किसान मोहन और उसकी पत्नी लता रहा करती थी। किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मोहन दूसरे के खेत में मजदूरी किया करता था, वहीं उसकी पत्नी दाई का काम किया करती थी। मोहन और लता का काम कभी चलता था तो कभी नहीं। मोहन प्रतिदिन मजदूरी किया करता और उसी पैसों से घर का खर्चा चलता। आज घर में पकाने को एक दाना भी नहीं है, कैसे पेट भरेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे भी काम नहीं मिलता और आपको भी आज काम नहीं मिला तो क्या करेंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ खेतों में काम करने चलूं। यही लिखा है मेरी किस्मत में। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। देखना, तुम ऊपर वाला भूखा नहीं छोड़ता, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम लता। मैंने सुना है गांव का बहुत अमीर आदमी जमींदार किशन के यहाँ खेतों में काम के लिए मजदूर चाहिए, उसी के पास जा रहा हूँ, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। और इस तरह मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन बहुत ही सीधा और सच्चा आदमी था। वो कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसता, उसको ऊपर वाले पर और अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। अरे किशन जमींदार, मैंने सुना है आपको मजदूर चाहिए खेत में काम करने के लिए। हाँ चाहिए तो थे, लेकिन मैंने मजदूर रख लिए हैं। मोहन, तूने आने में देर कर दी। किशन जमींदार, मुझे काम चाहिए, मुझे काम पर रख लो, आपकी मेहरबानी होगी, कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे खेत के पास में जो कुआं है उसे और खोदना है, कर पाओगे? हाँ कर लूंगा। और इस तरह से मोहन जमींदार के खेत का कुआं खोदने लगता है। कुछ देर बाद शीला मौसी लता के घर आती है और कहती है, अरे लता, कहाँ है तू? शीला मौसी बोलो, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? वो भोला राम की पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है, चल कर देख, लगता है आज ही बच्चा हो जाएगा। वो गरीब के यहाँ जाकर क्या मिलेगा, उसके पास तो खुद खाने को नहीं होता, मुझे क्या ही देगा। लता, ऐसा क्यों सोचती है, चल उसकी दुआ ही ले लेना। ठीक है, चलती हूँ, काम भी मिला तो गरीब के यहाँ का। मेरी तो किस्मत ही खराब है। फिर लता शीला के साथ भोलाराम के घर जाती है। अरे भोलाराम, बधाई हो तेरे घर, बेटे ने जन्म लिया है। लता, तेरा धन्यवाद। तू समय रहते नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। तू हमेशा खुश रहे। क्या खुश रहूंगी जिसके यहाँ खाने को दाना नहीं। अच्छा, बहुत देरी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। और फिर लता अपने घर आ जाती है। तभी मोहन भी आ जाता है और साथ में खाने का सामान भी लाता है। देखो लता, मैं थोड़ा अनाज लाया हूँ, जिससे हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा। भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला कभी बंदे को भूखा नहीं छोड़ता। अच्छा, मैं खाना बनाती हूँ। और फिर लता और मोहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन अपने काम पर चला जाता है और लता अपने काम करने लग जाती है। तभी शीला मौसी आती है। शीला मौसी, यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे महल के राजा ने बुलाया है, उसकी रानी को बच्चा होने वाला है। क्या बोल रही हो मौसी, मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं, ये मजाक नहीं है। अब चल, अगर राजा के यहाँ सब ठीक हुआ तो तू माला माल हो जाएगी। ठीक कह रही हो। और फिर शीला मौसी और लता राजमहल जाने के लिए निकल जाते हैं। बधाई हो राजा साहब, आपके यहाँ बेटा हुआ है। इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया और समय रहते आ गई और राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले और भी दाई आई, लेकिन सबने काम बिगाड़ा। तुम्हारा बहुत नाम सुना था, इसलिए तुम्हें इस काम के लिए चुना गया। और हाँ, खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे लिए शाही भोजन की व्यवस्था की है। अब राजा के ऐसा बोलने के बाद और इनाम देने की बात से लता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। लता मन ही मन में बोलती है, लता, सोच, राजा ने तेरे लिए शाही भोजन बनवाया है, तो सोच वो उपहार में मुझे हीरे मोती और सोने की मुद्राएं देगा, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और पूरे गांव में मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। और हम लोग 3-4 बीघा जमीन भी खरीद लेंगे। फिर दूसरे के खेत पर काम भी नहीं करना पड़ेगा। वह लता, तेरी तो 5 उंगलियां घी में है, वह क्या किस्मत पाई है तूने। अब लता के लिए शाही खाना लगा दिया जाता है। लता खाना खाने लगती है और फिर कुछ देर बाद राजा आता है। उसको उपहार में एक कोयला से भरी बाल्टी देता है, जिसे देखकर लता हैरान हो जाती है। तभी राजा कहता है, ये लो, ये तुम्हारे घर में कभी खत्म नहीं होगा।
इसमें बहुत बरकत है। जितना उपयोग में लाना है लाओ, कभी खत्म नहीं होगा। इसे संभाल कर ले जाना, ध्यान से, बहुत काम की चीज है। ये तुम्हारा भाग्य बदल देगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा बोलकर राजा वह से चला जाता है और लता भी घर जाने के लिए निकल जाती है। ये क्या राजा होकर मुझे इनाम में कोयला दिया है? ये भी कोई उपहार होता है? भला कौन ही ऐसा करेगा? मैंने तो सुना था यहाँ राजा बहुत ही दयावान है, गरीबों की मदद करता है। मैंने तो इसकी मदद की और इसने बदले में मुझे कोयला दिया और बोल रहा है बरकत होगी। अरे घर में बनाने को दाना नहीं, क्या ही करूँगी मैं। इसका कहने को राजा है और नाम बड़े दर्शन छोटे नाम का राजा है। घर में बेटे का जन्म हुआ है और मुझे कोयला दिया। लता, तेरी किस्मत तो सच में ही खराब है। लता ऐसा बोल बोलकर रास्ते भर वो कोयला फेंकती हुई आती है और किस्मत को कोसती है, और जो थोड़ा सा कोयला बचता है वो अपने घर के बाहर में फेंक देती। और फिर लता पूरी कहानी मोहन को बताती है और फिर लता, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों कहती हो? तुमने तो अच्छा काम किया है। ऐसा बोलकर मोहन और लता सो जाते हैं, और जब सुबह उठकर वो आंगन में आती है तब उसको आंगन में हीरे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और मोहन को बुलाती है। सुनो, अरे सुनो जी। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे बाप रे, ये हीरे कहाँ से आए? यहाँ तो मैंने वो बाल्टी का थोड़ा सा बचा हुआ कोयला फेंका था। अरे बाप रे, ये तो हीरे बन गए। इसका मतलब वो राजा सच कह रहा था। मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाई। चलो, जिस जंगल के रास्ते से मैं आई थी, बाकी के हीरे भी वहीं पड़े होंगे। और फिर मोहन और लता जंगल के रास्ते हीरे देखने गए, लेकिन बाकी की हीरे नहीं मिले। तभी मोहन कहता है, देखा लता, जो अपने मन से जो भी कुछ देता है उसे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैंने हमेशा अपनी किस्मत को कोसा और लालच भी किया। देखो ना, हाथ आई लक्ष्मी मेरे ही हाथों से चली। तो दोस्तों, हमको अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए। ऐसा करने से अपना ही आत्मविश्वास कम होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है।